Hi students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ड पावर के बारे में। इससे पहले आपको एक वीडियो दिया गया था जिस पर मैंने आपको बताया था ILE दैट इज़ सफिक्स। ये हमारा क्या होता है? सफिक्स होता है। तो उससे बहुत सारे वर्ड्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ अनदर सफिक्स, एक दूसरा हमारा सफिक्स है दैट इज़ कॉल्ड OUS, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड सफिक्स। ये हमारा क्या है? सफिक्स। और जितने भी वर्ड आपको OUS से मिलेंगे दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वो सारे के सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि OUS वर्ड जो होता है ना, इट क्रिएट्स एन एडजेक्टिव। ये हमें क्या बना कर देता है? एक एडजेक्टिव बनाता है। तो बाय यूजिंग OUS का यूज़ करके वी कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ वर्ड्स। हम बहुत सारे वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट टुडे आई विल गिव यू 20 वर्ड्स। आज आपको 20 वर्ड्स दिए जाएंगे एंड दीज 20 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 20 वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डेफिनेटली यू विल फाइंड दीज वर्ड्स इन योर एग्जामिनेशन। और ये सारे वर्ड्स आप अपने एग्जामिनेशन में पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ वी हैव टू टेक द फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड है आपका ऑप्रिब्रियस। OPPREBRIOUS दैट इज़ कॉल्ड ऑप्रिब्रियस। तो व्हाट डज इट मीन? ऑप्रिब्रियस का मतलब क्या होता है? नाउ OUS यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? OUS। और कहीं पर भी अगर OUS दिखाई पड़ता है तो दैट इज़ एडजेक्टिव। वो हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो ऑप्रिब्रियस का मतलब क्या होता है? डिस्ग्रेसफुल। और डिस्ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? शर्मनाक। तो ऑप्रिब्रियस का मतलब डिस्ग्रेसफुल। Disgraceful. Now suppose if you want to use this word you can say your statement is opprobrious। आपका स्टेटमेंट क्या है? opprobrious है, बहुत ही शर्मनाक है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या बना? opprobrious। ओके, नाउ वी हैव टू टेक अनदर वर्ड। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? gracious। now this is your second word, gracious। OUS we are finding OUS। तो gracious का मतलब क्या होता है? full of kindness। full of kindness आप हिंदी में लिख सकते हैं। full of kindness का मतलब क्या होता है? दयालु। gracious personality। now your teacher is very gracious। my parents are gracious। मेरे पेरेंट्स क्या हैं? are very gracious, बहुत ज़्यादा ग्रेसियस हैं। तो ग्रेसियस का मतलब फुल ऑफ काइंडनेस, मतलब दयालु। अगर आपको कहीं पर ये दिखाई पड़े गुड ग्रेसियस, सपोज इफ यू फाइंड द एक्सप्रेशन लाइक दिस गुड ग्रेसियस, तो गुड ग्रेसियस का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू शो सरप्राइज और एंगर। इसका यूज़ जो होता है वो किस लिए किया जाता है? सरप्राइज या एंगर को शो करने के लिए। सरप्राइज और एंगर। तो इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू शो सरप्राइज और एंगर। सरप्राइज या एंगर को दिखाने के लिए। तो कितने वर्ड्स अभी हम लोग को मिले? 2 वर्ड। ऑप्रिब्रियस। ऑप्रिब्रियस का मतलब होता है डिस्ग्रेसफुल, बहुत शर्मनाक। एंड सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? ग्रेसियस। और ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ काइंडनेस, बड़ा दयालु। एंड अगर हम एक्सप्रेशन पाते हैं गुड ग्रेसियस, तो गुड ग्रेसियस का मतलब इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू शो सरप्राइज और एंगर। इसका यूज़ जो होता है वो सरप्राइज या एंगर को शो करने के लिए किया जाता है। चलिए नाउ वी हैव टू टेक द थर्ड वन। अब यहाँ पर हमारा तीसरा वर्ड क्या है? होमोजेनस। आप लोगों ने सुना होगा मैथमेटिक्स और साइंस में होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस।
तो होमोजेनस मीन्स क्या होता है? कहीं पर भी अगर आपको होमो शब्द मिले, सपोज इफ़ यू फाइंड एनीवेयर होमो, HOMO, तो होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता। सपोज होमोसेक्सुअल, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? इस वर्ड को सुना होगा, होमोसेक्सुअल। तो होमोजेनस का मतलब क्या होता है? ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम कैटेगरी, जो एक ही काइंड हो या एक ही कैटेगरी का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस। तो होमोजेनस मीन्स समरूप भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल एक ही क्वालिटी का। तो ऑफ द सेम क्वालिटी, तो होमोजेनस का मतलब क्या होता है? ऑफ द सेम क्वालिटी, और वी कैन से ऑफ द सेम कैटेगरी, मतलब जो एक ही कैटेगरी का होता है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनस। इफ़ यू टॉक अबाउट द अपोजिट ऑफ इट, अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट जो वर्ड होता है वो क्या होता है? हेट्रोजेनस। ये हमारा क्या होता है? हेट्रोजेनस। इसको याद रखिएगा, बिकॉज समटाइम्स कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंटोनिम में होमोजेनस और उसका अपोजिट क्या होता है? हेट्रोजेनस। चलिए, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स हैं। लसियस। नाउ द फिफ्थ वन इज लसियस, LUSCIOUS, लसियस। तो लसियस का मतलब क्या होता है? जूसी। सपोज दैट यू आर ईटिंग समथिंग, आप कोई चीज़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो यू कैन से लसियस। तो लसियस की दो मीनिंग है। एक का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव। सपोज दैट इफ़ यू सी एनी गर्ल, अगर आपने किसी गर्ल को देखा, सी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? लसियस। तो लसियस के दो मतलब हो गया। एक का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, और एक क्या होता है? जूसी। इट में बी एनी फूड, कोई भी फूड हो सकता है, और वी कैन से टेस्टी, या तो हम इसको क्या कह सकते हैं? टेस्टी भी कह सकते हैं। तो लसियस हैविंग टू मीनिंग, इसके दो मतलब हो गए, अट्रैक्टिव एंड जूसी। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वन। oblivious, oblivious, we are oblivious, everyone is sometimes oblivious। तो oblivious का मतलब क्या होता है? forgetful। forgetful मतलब जो एक टेंडेंसी होती है, सपोज you often forget something, आप कुछ ना कुछ चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं, तो your mind becomes oblivious। तो ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड क्या हो जाता है? ऑब्लीवियस हो जाता है। तो ऑब्लीवियस का मतलब क्या होता है? फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ भी आप कह सकते हैं। नाउ समथिंग इज़ नॉट कमिंग इन योर मेमोरी, कोई चीज़ आपके दिमाग में आ नहीं रही है, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट, आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपका माइंड क्या हो जाता है? ऑब्लीवियस। तो ऑब्लीवियस, फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ भी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? ऑब्लीवियस। नेक्स्ट, बहुत ही आसान वर्ड, स्पेसस। स्पेसस, स्पेस, आप लोगों ने स्पेस का सुना होगा। स्पेस का मतलब काफ़ी बड़ा जगह। तो स्पेसियस का मतलब क्या होता है? स्पेसस मतलब वास्ट, बहुत ही विशाल, तो दैट इज़ कॉल्ड वास्ट। तो स्पेसस का मतलब हमारा क्या हो गया? वास्ट, काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा। नाउ दिस गार्डन इज स्पेसस, ये गार्डन क्या है? स्पेसस है। तो स्पेसस का मतलब काफ़ी बड़ा। अब एक और वर्ड है, इस बिल्कुल इससे मिलता जुलता,
स्पेसस, स्पेसस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोनेटिक साउंड, दोनों की फोनेटिक साउंड आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर स्पेसस, तो स्पेसस का मतलब क्या होता है? वास्टफुल, काफ़ी विशाल। और यहाँ पर एक क्या लिखा है? स्पेसस, SPECIOUS, स्पेसस। तो स्पेसस का मतलब क्या होता है? धोखे से भरा हुआ। मान लिया जाए कोई चीज़ है, आपको बाहर से बिल्कुल सही लग रही है, बट रियलिटी इज़ द अपोजिट, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है? अपोजिट है। स्पेसस कैरेक्टर। सपोज दैट समबडी इज जस्ट अपियरिंग, कोई इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ ही इज़ वेरी ऑनेस्ट और सी इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है, बट इन रियलिटी सी इज़ और ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो वो ईमानदार नहीं होता है। तो स्पेसस का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं छल कपट से भरा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसस। तो स्पेसस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसीटफुल। डिसीटफुल, दैट इज कॉल्ड डिसीटफुल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेसस एंड स्पेसस, स्पेसस एंड स्पेसस। ओके, एंड नाउ वी हैव टू टेक द 9th one. ऑब्नॉक्सस। तो ऑब्नॉक्सस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक। तो ऑब्नॉक्सस, हार्मफुल। कोई चीज़ हानिकारक है, ऑब्नॉक्सस। यू कैन यूज़ इट, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ऑब्नॉक्सस। चलिए, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वर्ड, पग्नेशियस। तो पग्नेशियस मीन्स क्या होता है? माई नेबर इज़ वेरी पग्नेशियस, मेरा पड़ोसी बहुत ही पग्नेशियस है। तो पग्नेशियस मीन्स बिलिजरेंट, क्वेरलसम, झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पग्नेशियस। बेलिजरेंट, दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंट। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 10 वर्ड्स हो गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग 10 और वर्ड्स लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया आपको? ऑप्रीब्रियस। तो ऑप्रीब्रियस का मतलब क्या होता है? डिसग्रेसफुल, कोई चीज़ बहुत अपमानजनक हो, शर्मनाक हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्रीब्रियस। फिर उसके बाद ग्रेसियस, फुल ऑफ काइंडनेस, दयालुता से भरा हुआ। और अगर कभी आपको दिखाई पड़े गुड ग्रेसियस, सपोज दैट कोई आपको बोल रहा है गुड ग्रेसियस, ओ माय गॉड, गुड ग्रेसियस, तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इन ऑर्डर टू शो सरप्राइज और एंगर, सरप्राइज या एंगर को दिखाने के लिए। थर्ड वन क्या है हमारा? होमोजेनस। तो होमोजेनस का मतलब एक ही कैटेगरी का, समरूप आप हिंदी में कह सकते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? हेट्रोजेनस। तो हेट्रोजेनस का मतलब उसका अपोजिट, यहाँ पर लिखा नहीं है, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस। होमोजेनस एक ही क्वालिटी का और हेट्रोजेनस जो होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। फिफ्थ हमारा कहाँ गया? लसियस। लसियस मतलब अट्रैक्टिव, लसियस गर्ल, लसियस ड्रिंक, लसियस फूड। फिर उसके बाद नाउ द 6th वन, वेयर इज द 6th? ऑब्लिवियस। तो ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है? भुलक्कड़। नाउ योर ब्रदर इज़ वेरी ऑब्लिवियस, आपका भाई बहुत ही ऑब्लिवियस है, बिकॉज ही ऑफन फॉरगेट्स, वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाता है। फिर 7 में हमारा क्या लिखा? स्पेसस, स्पेस। स्पेस, ये गार्डन स्पेसस है, मेरा घर स्पेसस है, मतलब काफ़ी खुला खुला बड़ा। और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड हमारा क्या है? स्पेसस। तो स्पेसस का मतलब एक तरीके का फ्रॉड, जो बाहर से लगेगा अच्छा है लेकिन वो अंदर से क्या रहेगा? ख़राब रहेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसस। फिर उसके बाद 9th में है ऑब्नॉक्सस। तो ऑब्नॉक्सस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, हानिकारक। एंड द लास्ट वन पग्नेशियस। पग्नेशियस, PUGNACIOUS।
तो पग्नेशियस का मतलब क्या होता है? दैट इज़ बेलिजरेंट, जो लड़ाकू हो, जो झगड़ा करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पग्नेशियस। तो ये 10 वर्ड्स, आई गेव यू 10 वर्ड्स, आपको ये 10 वर्ड्स दिए गए। चलिए फिर उसके बाद हम लोग 10 और वर्ड्स लेते हैं, और ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए याद करना बड़ा आसान है, बिकॉज OUS, जब OUS आपके दिमाग में आएगा तो डेफिनेटली तो वर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई हैव सिलेक्टेड 20 वर्ड्स फॉर यू। आपके लिए यहाँ पर 20 वर्ड्स को सिलेक्ट किया गया है, एंड दीज 20 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 20 वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 10 हो गया, फिर उसके बाद हम लोग 10 और लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर 11 इज़ ऑब्सिक्यूअस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये सारे। तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है? ऑब्सिक्यूअस का मतलब, सपोज दैट इफ़ एनी पर्सन इज़ ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस एक सर्विल एटीट्यूड वाला, मतलब एक ऐसा इंसान जो चापलूसी करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सिक्यूअस। जो हमेशा कोई भी बात हो, नाउ ही इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट इट, वो हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ऑब्सिक्यूअस मतलब एक चापलूस इंसान। चापलूस इंसान मतलब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग सर्विल एटीट्यूड, जिसके अंदर एक सर्विल एटीट्यूड होता है, एक गुलामी वाला एटीट्यूड होता है, दास वाला एटीट्यूड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सिक्यूअस। तो ऑब्सिक्यूअस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो दिए जा रहे हैं आपको, कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो ऑब्सिक्यूअस, ओके। तो यहाँ पर हमारा 11 ऑब्सिक्यूअस। 12 में बहुत कॉमन सा वर्ड है डिज़ास्ट्रस, सुना होगा आप लोगों ने। डिज़ास्ट्रस, कैलामिटस, डिज़ास्ट्रस, डिज़ास्ट्रस, द एक्सीडेंट वॉज डिज़ास्ट्रस। एक्सीडेंट क्या था? बहुत डिज़ास्ट्रस था, तो बहुत ही डिस्ट्रक्शन करने वाला, विनाश करने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलामिटस, बहुत ही आपदा वाला। हिंदी में आप क्या कह सकते हैं उसको? आपदा से भरा हुआ। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? कैलामिटस। कैलामिटस, आपदा से भरा हुआ, डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ, विनाश से भरा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड डिज़ास्ट्रस। चलिए यहाँ पर ये 12 हो गया, डिज़ास्ट्रस। एंड नाउ वी हैव टू टेक द 13, विवेसियस पर्सनैलिटी। विवेल, एक शोप का नाम है विवेल, जो आपके अंदर एक एनर्जी लाता है, एक स्फूर्ति लाता है, उसकी स्मेल एनर्जाइज कर देती है बॉडी को। तो विवेसियस उसी शब्द से बना हुआ है, विवेसियस। तो विवेसियस का मतलब लाइवली, बहुत ही एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी, स्फूर्ति से भरा हुआ। तो लाइवली या एक्टिव, या इसी को आप कह सकते हैं एनर्जेटिक। सबका मतलब एक ही है, लाइवली हो या एक्टिव हो या एनर्जेटिक हो, हैविंग द सेम मीनिंग, सबकी मीनिंग एक ही है, विवेसियस। वी शुड ऑलवेज बी विवेसियस, हमें हमेशा विवेसियस होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। ओके, नाउ 14th इज वोरेसस। वोरेसस रीडर। तो वोरेसस का मतलब क्या होता है? ईगर, उत्सुक भी होता है और लालची भी होता है। इसका यूज़ जो होता है वो, नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर गुड सेंस, अच्छे काम के लिए किया जाता है। वी शुड बी अ वोरेसस रीडर, हमें कैसा होना चाहिए? एक वोरेसस रीडर होना चाहिए। इट मीन्स टू से वी शुड हैव ग्रीड फॉर स्टडी, हमारे अंदर पढ़ाई के लिए क्या होनी चाहिए? एक भूख होनी चाहिए। तो वोरेसस का मतलब क्या होता है? ईगर भी होता है और ग्रीडी भी होता है, लालची या उत्सुक दोनों होता है। ईगर और ग्रीडी।
इसका यूज़ अक्सर देखा जाता है वोरेसस रीडर। कभी कभी लोग कहते हैं माय ब्रदर इज़ अ वोरेसस रीडर, मेरा भाई जो है वो वोरेसस रीडर है। वोरेसस रीडर मतलब ही रीड्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड विथ हिज स्टडी, वो अपने स्टडी से कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इट मीन्स टू से जस्ट ही कीप्स ऑन अमेसिंग नॉलेज, कलेक्टिंग नॉलेज, वो नॉलेज को क्या करता रहता है, कलेक्ट करता रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड वोरेसस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोरेसस बोलते हैं। नाउ द 15th इज मैलिसस, MALICIOUS। तो मैलिसस का मतलब क्या होता है, मैलिस, मैल, मतलब मैल, मन में मैल होना, एक तरीके से बुरी भावना होना, द्वेष भावना होना, तो उसको क्या बोलते हैं, मैलिसस। स्पाइटफुल, तो स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है, द्वेष भावना से भरा हुआ। नाउ हैविंग बैड फीलिंग, मतलब एक तरीके की बुरी भावना रखना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइटफुल। द्वेष भावना से भरा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड मैलिसस। नाइस वर्ड। ये सारे के सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लेट मी रिपीट, ये सारे के सारे वर्ड्स जो आपको दिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा या कोई ना कोई एग्जामिनेशन दिया होगा तो डेफिनेटली ये सारे वर्ड्स, इनमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिला होगा। तो चलिए, मैलिसियस हो गया, वोरेसस हो गया, विवेसियस हो गया, डिज़ास्ट्रस, ऑब्सिक्यूअस। तो वी हैव 15 वर्ड्स, हमारे पास 15 वर्ड्स हैं। 16 में हमारा जा रहा है कोविटस। तो कोविटस का भी मतलब क्या होता है, ग्रीडी होता है। हैविंग, नाउ यू कैन से इफ़ यू आर ग्रीडी फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट योर्स, आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके मन में एक लालच है जो आपकी नहीं है, तो इसका मतलब आप कोविटस हैं। सपोज दैट आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है और आप चाहते हैं कि नाउ दिस कार शुड बिलोंग टू मी, ये कार मेरी हो जाए, तो इसका मतलब यू विल ट्राई टू जस्ट डैमेज माई कार, ट्राई टू स्टील द कार, आप कार को चुराने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब यू आर वेरी कोविटस। तो कोविटस का भी मतलब क्या होता है, एक तरीके का लालची कह सकते हैं। तो कोविटस मीन्स ग्रीडी, राइट, कोविटस। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट वर्ड, प्रॉस्पेरस। सुना होगा इस वर्ड के बारे में, प्रॉस्पेरस, संपन्न, वेल ऑफ, काफ़ी अमीर आदमी, यू आर प्रॉस्पेरस, दिस पीपल आर वेरी प्रॉस्पेरस, ये लोग बहुत ही प्रॉस्पेरस हैं, इसका मतलब संपन्न। तो प्रॉस्पेरस मीन्स क्या होता है, वेल ऑफ, वेल टू डू, वेल ऑफ, वेल्दी, रिच, ये सब इसका मतलब होता है। और सबका नियर अबाउट मीनिंग एक ही है, प्रॉस्पेरस, वेल ऑफ, वेल टू डू, वेल्दी, रिच, दीज आर कॉल्ड प्रॉस्पेरस। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लेना है 18 में हमारा क्या है, इंजीनियस। तो इंजीनियस का मतलब क्या होता है, इंजीनियस बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही भोला भाला, मासूम, ऑनेस्ट, ट्रस्टिंग, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, बहुत ही सीधा साधा, तो उसको क्या बोला जाता है, इंजीनियस। तो ट्रस्टिंग भी आप कह सकते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके, इनोसेंट, मासूम या ऑनेस्ट। नाउ इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इंजीनियस। तो इंजीनियस का मतलब क्या हुआ, ट्रस्टिंग, इनोसेंट एंड ऑनेस्ट, इंजीनियस। ओके, अब उसके बाद हमें लेना है 19 में यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस। नाउ दीज थिंग्स आर यूबिक्यूटस, ये सारी की सारी चीज़ें
यूबिक्यूटस हैं। तो यूबिक्यूटस का मतलब दैट इज़ फाउंड एवरीवेयर, जिसको हर एक जगह पाया जाए। तो ओमनी प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं, सर्वव्यापी, जो हर एक जगह मिले, यूबिक्यूटस, ओमनी प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस कोचिंग्स एंड इंस्टीट्यूट्स आर यूबिक्यूटस। आजकल कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स क्या है, यूबिक्यूटस है, बिकॉज दे आर फाउंड एवरीवेयर, इनको हर एक जगह पाया जाता है। तो यूबिक्यूटस। फिर उसके बाद हमें लास्ट वर्ड्स लेना है, निफेरियस, 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 NEFARIOUS। तो निफेरियस का मतलब क्या होता है, विकेट, दुष्ट, बदमाश, निफेरियस, विकेट, राइट। तो ओके, आई गेव यू 20 वर्ड्स, यहाँ पर 20 वर्ड्स आपको दिए गए। आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।